हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वाइट गगा को पता चल जाता है कि जब उसकी और शेनशिंग की आर्ग्यूमेंट हुई थी तब शेनशिंग की बर्थडे होती है। इस वजह से वाइट गगा शेनशिंग की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाता। पर अब जब उसे पता चल गया है, वो उसी टाइम शेनशिंग को बोलता है कि हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसे ही कुछ दिनों में वो बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। और वो सेलिब्रेट करने के बाद जब शेनशिंग वाइट गगा के दिए हुए गिफ्ट्स देखता है, वो मन ही मन में बोलता है कि उसने मुझे इतना बड़ा बॉक्स दिया है, वो भी फुल ऑफ एसेसरीज जो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वो ये सारी चीज़ें बोल के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। और ऐसे ही फिर वो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और अपने प्रोफेसर की ऑफिस में आता है। अपने प्रोफेसर को बोलता है कि मैं यहाँ मिसिंग असाइनमेंट्स देने आया हूँ। उसका प्रोफेसर बोलता है कि तुम सारी असाइनमेंट टेबल पे रख दो और मुझे ये बताओ, और तुम्हारा सारा काम हो गया? तो शेनशिंग बोलता है, हाँ, ये मेरी लास्ट पेंटिंग है, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। वो चीज़ सुनने के बाद उसका प्रोफेसर बोलता है, ओके, अब तुम्हें फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। वो सुनने के बाद शेनशिंग नर्वसली हाँ बोलता है। तो उसका प्रोफेसर बोलता है, हाँ, आफ्टर फाइनल्स तुम समर इंटर्नशिप करने जा सकते हो, तुम एक टाउन में जाके लैंडस्केप पेंटिंग भी कर सकते हो। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता, वाकई में क्या हम लैंडस्केप पेंटिंग करने वाले हैं इस समर में? और ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उनका फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो इंटर्नशिप के लिए दूसरे सिटी जाते हैं। वाइट गगा फुल रेडी था और वो कंप्लेन कर रहा था शेनशिंग को कि मुझे पता है ये 80% रीज़न हमें जिंगशेन जाने का यही है कि मिस्टर जैंग को खुद का शौक था कि वो पॉटरी सीखे। मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने बोला है कि वो इलेक्टिव कोर्स भी स्टार्ट करेंगे जो पोट्री पे होगा। वाइट गगा बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था इस टाइम पे। वो मन ही मन में सोचता है कि ये इतना ज़्यादा लेट क्यों लग रहा है, एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी है और दूसरा ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं सिर्फ रूम को क्लीन करने में। और उसके बाद वो शेनशिंग को देखता है। वो शेनशिंग को बोलता है, तुम इस बात पे भी हंसी रहे हो और तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शेनशिंग बोलता है कि तुम बहुत कम ही अपने बालों को पोनीटेल में रखते हो, तो ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है, तुम कितने क्यूट हो। तो शेनशिंग बोलता है, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और उसके बाद वाइट गगा बोलता है, हाँ, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, आखिरकार तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो। बॉयफ्रेंड नाम सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है, बी क्वाइट, कोई सुन ना ले। वो फ़ौरन से आसपास देखने लग जाता है। अचानक से उसे आवाज़ आती है शेनशिंग। वो आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे ही पीछे देखता है, वो देखता है वहाँ पे उनके रूममेट्स आए हुए थे, यानी उसके फ्रेंड्स आए हुए थे। उसका एक फ्रेंड उसे ऑफर करता है, क्या तुम पॉप्सिकल खाना पसंद करोगी? वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है, तुम हम सबके लिए पॉप्सिकल लेने गए थे, थैंक यू। और उसके बाद वो वाइट गगा को भी देता है। वो बोलता है, आप भी खाओ मिस्टर शू। वाइट गगा उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद उसका फ्रेंड शेनशिंग से पूछता है कि लॉन्ग किधर है। तो शेनशिंग उसे बताता है कि उसे अभी भी बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस है, इसलिए वो अभी तक सोफ़ा पे ही सो रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो खाएगा। तो उसका दूसरा फ्रेंड खुशी खुशी बोलता है, तो अच्छा, यानी ये दोनों आइसक्रीम्स यानी पॉप्सिकल मेरी होंगी। तो उसी टाइम लॉन्ग पीछे से चीखता है और बोलता है, मुझे भी एक चाहिए, और मैं इतना ज़्यादा भी डिज़ी नहीं हूँ कि मैं पॉप्सिकल ना खा पाऊँ। उसी टाइम आवाज़ आती है कि रूम्स रेडी हैं, अपने कार्ड्स कलेक्ट कर लो, दो दो होके रूम्स शेयर किए जाएंगे। उसी टाइम वाइट गगा शेनशिंग को देख के बोलता है, क्या हम पहले वो कुछ बोले, वहाँ पे लॉन्ग बोलता है, दो जने एक ही रूम में रहने वाले हैं, है ना? तो उसी टाइम लॉन्ग बोलता है, शेनशिंग और मैं साथ में। उससे पहले लॉन्ग और कुछ बोले, वहाँ पे वाइट गगा बोलता है, कौन सी मजाक कर रहे हो, ऑफकोर्स शेनशिंग तो मेरे साथ ही रूम शेयर करेगा। लॉन्ग बोलता है कि मैं और शेनशिंग तो ऑलरेडी रूममेट्स हैं, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं यूनिवर्सिटी में भी। उसी टाइम वाइट गगा बोलता है, वो और मैं। उससे पहले वो कुछ बोले, शेनशिंग वाइट गगा के माउथ पे हाथ रख लेता है और हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं लॉन्ग के साथ ही रूम शेयर करूँगा। और वो वाइट गगा को इस तरह देखता है शेनशिंग, जैसे वो अपनी आंखों से यही बोल रहा था कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये सारी चीज़ें अभी सीक्रेट ही रखेंगे। चीज़ देखने के बाद और सुनने के बाद वाइट गगा बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। तो वहाँ पे उनका एक क्लासमेट चीखता है। वो बोलता है, एक कार्ड रहता है, किस दो स्टूडेंट्स ने मुझसे कार्ड नहीं लिया है? शुजन शो फौरन से रिजर्वेशन टेबल पे जाता है और उस लड़के को बोलता है, क्या अभी भी कोई रूम बचा है? मुझे अपने लिए एक सिंगल रूम लेना है। और वो फौरन से भागते हुए लॉन्ग और शेनशिंग के रूम में आ जाता है और वो शेनशिंग को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ वाकई में रूम नहीं शेयर करने चाहते? मेरे रूम में ड्यूलेक्स डबल बेड है। तो उसी टाइम लॉन्ग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें हमारे शेनशिंग पे नहीं चलेंगी। तो शेनशिंग वाइट गगा को रिलैक्स करते हुए बोलता है, तुम जाओ और जाके रेस्ट करो, शाम को हमें वैसे भी पोट्री क्लास में जाना है। तो वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा
वहाँ से चला जाता है और शेनशिन को बोलता है और वो सब लोग शाम को ट्री स्टूडियो में आ जाते हैं। वहाँ पे उनका प्रोफेसर सबको वेलकम करता है और वो बोलता है कि पहले मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ कि सेरेमिक होता क्या है। उन सारे बच्चों को पूरा स्टूडियो घुमाता है और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो अचानक से लॉन्ग शेनशिन को पकड़ के बोलता है, इधर देखो, यहाँ पे सेरेमिक की भी पेंटिंग्स बनी हुई है। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली हर चीज़ों को देख रहे थे। पीछे से व्हाइट गगा बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था और वो अकेला अकेला भी फील कर रहा था। और उसी टाइम वहाँ पे प्रोफेसर उनको सबको बुला लेता है और उनको सबको क्ले दिखाता है कि ये होती है क्ले, और उन सबको क्ले का सारा प्रोसीजर समझाते हैं, किस तरह पुराने ज़माने में क्ले कहाँ से ये उठाया जाता था और किस तरह क्ले को वो माइनिंग करते थे एंड देन वो यूज़ करते थे चीज़ों को बनाने के लिए, यानी वाज और डिफरेंट चीज़ें। सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन सारे प्रोसेस को देख रहे थे। उसके बाद वो सब स्टूडेंट्स को बोलता है कि अब आप लोगों की बारी, जल्दी से एक एक पीस क्ले का उठा लो और स्टार्ट करो काम करना। शेनशिन बैठ जाता है एक जगह पे और बहुत ज़्यादा फोकसली अपने काम को स्टार्ट करता है। वो व्हील स्टार्ट ही करता है तो वो चीखता है कि क्या मेरा वास ऑलरेडी टूट भी गया। पे व्हाइट गगा भी साइड में बैठा था। तो व्हाइट गगा बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसे पीछे से हग करके और आगे से उसके हाथों को पकड़ के वास बनाना था। और जैसे ही वास बनने लगता है, पीछे से व्हाइट गगा लंबी सी सांस लेता है और शेनशिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वास वहीं टूट जाता है फिर से। शेनशिन बोलता है तुमने इंटेंशनली किया ना? तो व्हाइट गगा बोलता है हाँ, बिकॉज तुम मेरे साथ नहीं रह रहे, तुम अपने दोस्त लॉन्ग के साथ रह रहे हो ना, इसलिए। तो शेनशिन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर उसे आके कुछ वो बोले, वहाँ पे प्रोफेसर की आवाज़ आ जाती है। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।